नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिले के घोड़ास गांव निवासी जड़ाव देवी पत्नी शंकर गुज्जर को मंगलवार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला पर एसिड अटैक हुआ है। झुलसी महिला ने बताया कि मंगलवार सुबह वह भैंस लेकर अपने खेत पर गई थी। एक काले कपड़े से मुंह बंधा हुआ आदमी आया और उसने पीछे से उस पर धारदार हथियार से पैर पर वार किया। इसके बाद उसने चेहरे पर एसिड फेंक दिया। महिला का कहना है कि उस पर हमला करने वाला नकाबपोश था। उसने यह हमला करवाने की आशंका जताई है। पुलिस पूरी तरह मामले का खुलासा अभी नहीं कर पाई। महिला के पुलिस बयान के होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। 1 किलोमीटर दूर खेत है गांव से और दौड़कर महिला मंदिर तक पहुंची। जड़ाव मंडल थाने के सहायक उप निरीक्षक शंकरलाल वारदात की सूचना पर घोड़ास पहुंचे, जहां छानबीन में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा महिला पर हमला व एसिड अटैक की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि महिला का खेत गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर है, जहां आसपास के खेतों में कोई नहीं था। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति आया और उसने यह हमला किया। उधर हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। महिला दौड़कर खेत से करीब 1 किलोमीटर दूर मंदिर तक पहुंची। उस दौरान वहां से गुजर रहे वाहन चालक देवीलाल को रुकवाया और महिला ने उसे अपनी आपबीती बताई। इसके बाद देवीलाल ने महिला के परिजनों व गांव वालों को सूचना दी। बाद में महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे भर्ती कर लिया गया। जड़ाव की बेटी आज स्कूल में थी। उसे शिक्षक ने बाहर भेजा, जहां गाड़ी में लक्ष्मी की मां को लटाया हुआ था। परिजनों ने लक्ष्मी को वाहन में बैठाया और अस्पताल के लिए रवाना हो गए। लक्ष्मी ने कहा कि उसकी मां पर काले कपड़े पहले बदमाश ने पहले धारिये से हमला किया, इसके बाद एसिड फेंका। हमलावर की लंबाई ज्यादा नहीं थी। सर्जिकल ओपीडी के अंदर एक 30 से 35 वर्षीय महिला आई है हमारे पास। वो उसके ऐसा लग रहा था कि कोई केमिकल उसके ऊपर डाला हुआ है। उसके चेहरे में, उसकी आंखों में, उसके हाथ, दोनों बाजू में और दोनों हाथों में ऐसा चमड़ी के जलने की संभावना है कि कोई केमिकल डाला उसके ऊपर। अब वो मरीज बता नहीं पा रही कि किसने मारपीट करी है, किस तरह से जो है। अभी आगे पुलिस वाले जो अनुसंधान करेंगे उसमें पता लग पाएगा क्या है। हमने अभी उसका शीघ्र उसका इलाज शुरू कर दिया। हमने उसको वन वार्ड में भर्ती कर दिया है। सर स्थिति कैसी है? अगर स्थिति तो ठीक है उसकी। बाकी उसकी आई का तो आई वाले डॉक्टर सर्जन नहीं बता पाएंगे उसकी आंखों की रोशनी है कि नहीं है। तो ये लगता है कि बाई आंख में कोई खराबी लग रहा है मेरे को देखने पे। तो स्पेशलिस्ट जो आई वाले हैं वही इसका सही तरह बताएंगे कि इसकी आई में एक्शन है कि नहीं है। सर एसिड या ज्वलनशील पदार्थ लग रहा है आपको दृष्टि? हाँ, लग तो ऐसे रहा कि बर्न जो चमड़ी है ना उसकी जो जल गई है उससे, तो ऐसा लग तो यही रहा कि कोई ज्वलनशील पदार्थ ही है। अब वो मरीज सही नहीं पता पा रही किसने डाला है, क्या डाला है, तो पुलिस वाले बता पाएंगे आपको। आपका नाम? मैं डॉक्टर पवन बंसल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जनरल सर्जरी, भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज। मैंने वो लागे तुझे कोई गोली से दुश्मन मारेगा कई को अंगन के कर मुंडू बांध में लियो दारी हो डिंगरी होने के एक आदमी ने मोड़ पका बाणा हो ये की जो बारिश हो वो काल काल गब्बा मुंडू बांध में लियो। आप कटे जा रहे हो? ये बार बार के कहते हैं। घटना आपको कब पता चला? तो मैं स्कूल से आने के बाद स्कूल में थी, तो फिर सर ने बोला कि लक्ष्मी जाते रहे, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है। तो फिर अंकल बोला चल गाड़ी में बैठे। तो मैं गाड़ी में बैठी तो माँ के ऊपर वो डाला हुआ था। तो फिर माँ ऐसे बोली कि वहाँ पे काले कलर का कपड़ा पहन रखा था। तो वो बोली कि उसके हाथ में हथियार था वो था, वो उसने मेरे ऊपर डाल के मैं भैंस को अंदर डाल रही थी, तो भैंस पीछे से वार किया पैर पे। तो पैर पे और फिर हाथ पैर कुल्हाड़ी से धारियों से वार किया। तो फिर वो हाथ में उसके नहीं समझ में आई, तो फिर उसको ऊपर एसिड डाल दिया। तो वो बना था और काले कलर के कपड़े पहन रखे थे और ज्यादा लंबाई भी नहीं थी। वो छोटा ज्यादा उम्र भी आप इसमें सके क्या? सब तो थोड़ा बहुत है बस। मम्मी क्या नाम? चढ़ाओ। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा जयपुर द्वारा कर्मचारी सुभाष मेहरा की 10 नवंबर को हुई निर्मम हत्या के मामले में आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण विरोध स्वरूप सर्वसम्मति से जयपुर न्याय क्षेत्र द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए 30 नवंबर से संपूर्ण राजस्थान के समस्त न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति एवं जिला मुख्यालय पर स्थित स्थायी लोक अदालत के समस्त न्यायिक कर्मचारीगण के साथ साथ समस्त न्यायालय के कोर्ट मैनेजर, सिस्टम ऑफिसर, सिस्टम असिस्टेंट एवं रात्रिकालीन चौकीदार सुभाष मेहरा की निर्मम हत्या के संबंध में आज 7वें दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहे।
दिल बहादुर सिंह जिला अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ भीलवाड़ा ने बताया कि सामूहिक अवकाश के आंदोलन की कड़ी में आज मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ JSK म्यूजिकल ग्रुप के सूरज सेन द्वारा किया गया। उसके पश्चात रैली निकालकर राज्यपाल महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। दस नवंबर 2022 को जयपुर के NDPS न्यायालय में स्थित एक हमारे कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने के कारण उसकी मृत्यु के संबंध में उसके परिवार वालों ने FIR दर्ज कराई, जिसकी कोई FIR दर्ज नहीं की जा रही है। इस संबंध में पूरा राजस्थान का न्यायिक कर्मचारी आंदोलन पर है। दिनांक 30 नवंबर से हम नियमित सामूहिक अवकाश पर हैं और आज उसी कड़ी में हमने सुंदरकांड का पाठ किया और कलेक्टर साहब को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। हमारी मुख्य रूप से मांग है कि कर्मचारी के परिवार द्वारा जो FIR दी जा रही है उसको दर्ज किया जाए, मामले का अनुसंधान हो और जो भी स्थिति है वो सामने आए और उसके परिवार को मुआवजा मिले, उसके मृतक के आश्रित को सरकारी सेवा में नौकरी मिले। ये हमारी मुख्य मांग है। जब तक ये आंदोलन, जब तक ये FIR दर्ज नहीं हो जाती, जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, हमारी तरफ से ये आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन को दिन प्रतिदिन और उग्र किया जाएगा। आज हमने रैली निकाल कर ज्ञापन दिया है और आगे धीरे धीरे इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। क्या नाम पद? दिल बहादुर सिंह जिला अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ भीलवाड़ा। धन्यवाद। ठीक। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान।
25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राजस्थान से माउंट एवरेस्ट पर्यावरण संरक्षण साइकिल यात्रा पर निकले 22 वर्षीय साइकिल यात्री पप्पू चौधरी का आज भीलवाड़ा पहुंचने पर भीलवाड़ा साइकिल क्लब द्वारा स्मृति वन में शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। यह यात्रा 1 सितंबर 2022 को नागौर से शुरू हुई है और अब तक 15 जिलों की यात्रा पूरी हो चुकी है। पप्पू चौधरी राजस्थान के सभी 33 जिलों में पर्यावरण संरक्षण साइकिल यात्रा के बाद हिमालय बेस कैंप तक साइकिल से और बाद में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले हैं। वे अपनी यात्रा जे दौरान हर जगह अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश भी दे रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित भीलवाड़ा साइकिल क्लब के सह संयोजक बाबूलाल जाजू, अरुण संतोष मुछाल, हस्तीमल भलावत, सत्यम मुछाल, सुशीला जाजू, रतन चौधरी, परमिंदर सिंह आदि ने पप्पू चौधरी के शेष यात्रा के निर्बाध रूप से संपन्न होने की मंगल कामना करते हुए उन्हें आगे की यात्रा हेतु रवाना किया। पूरे प्रदेश के 33 जिलों की साइकिल यात्रा पर निकले हैं। इनका साइकिल क्लब द्वारा अभी स्वागत, अभिनंदन, छाल उड़ाकर, माला पहनाकर किया गया। पर्यावरण संरक्षण, साइकिल चलाकर अच्छे स्वास्थ्य की का संदेश और पर्यावरण संरक्षण का अर्थ इनका ये कि प्रदूषण की जहाँ समस्या बाएँ फैलाएँ, बहुत बड़े मामले में इन्होंने जो ये काम किया है या अलग जगाने का जो काम कर रहे हैं युवा पीढ़ी में, खासकर लोगों में, पौधा लगा करके पेड़ बनाने तक, प्राणवायु देने का जो पेड़ काम करता है, उसके लिए जन जागृति अभियान का बीड़ा उन्होंने उठाया है और इनकी यात्रा माउंट एवरेस्ट पर समाप्त होगी। हम इनके सुखद जीवन और मंगल भविष्य की कामना करते हैं कि पर्यावरण की अलग जगाने के लिए काम कर रहे हैं। इनका भीलवाड़ा साइकिल क्लब की तरफ से भाई अरुण जी मुछाल, हमारे यहाँ के सभी साथियों द्वारा स्वागत और अभिनंदन स्मृति वन परिसर में किया गया। ये अगली यात्रा पर निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि भीलवाड़ा में जो मान सम्मान दिया उनके लिए तहे दिल से आभार। मैं राजस्थान से माउंट एवरेस्ट साइकिल जर्नी कर रहा हूँ। ये भीलवाड़ा मेरा 15वां जिला है। इस साइकिल जर्नी का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करवाना और जागरूकता रैली, जिसमें पौधा लगाना और उसको पेड़ बनने तक की उसकी देखभाल करना। जैसे बच्चे का लालन पालन किया जाता है, इसी तरह हमें पौधे का करना। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व व राहुल गांधी के प्रतिनिधित्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मांडल विधानसभा क्षेत्र से राजस्व मंत्री रामलाल जाट के मार्गदर्शन में मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत के साथ ही कई जनप्रतिनिधि व हजारों कार्यकर्ता भीलवाड़ा डेयरी से एक साथ बसों से रवाना हुए। मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा का मेन उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में जो भय पैदा हुआ है उसको मिटाने के लिए एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी के एक अच्छी सोच है, जिसका समर्थन करने के लिए यह सभी कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए रवाना हुए, जो कल सुबह भारत जोड़ो यात्रा में राजस्व मंत्री रामलाल जाट एवं राहुल गांधी के साथ पैदल चलकर यात्रा को सफल बनाने में विशेष सहयोग करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में यात्रा के प्रति बड़ा उत्साह था। सभी कार्यकर्ता किसान केसरी, रामलाल जाट जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बसों में सवार हुए। मेवाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छवरा का हनुमान जी के यहाँ मंगलवार को दान पात्र खोला गया। दान पात्र से 1,05,125 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस अवसर पर छवरा का हनुमान जी विकास समिति अध्यक्ष बालूराम अहिर, भंवर चतुर्वेदी, मोदीराम आहिर, कोषाध्यक्ष सुरेश बसेर, बालूलाल शर्मा, नारायण गुज्जर, शंभूलाल जायसवाल, गोपाल गुज्जर, दिनेश पोरवाल, दिलीप पोरवाल, आकोला सरपंच शिवलाल जाट, पुजारी रोशन वैष्णव, सावर वैष्णव, बजरंग दास वैष्णव, अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अवसर पर भगवान के विशेष सर्दी का चोला चढ़ाया गया।
भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल गुजरात विधानसभा चुनाव संपन्न करा गया। आज साय भीलवाड़ा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता, अग्रवाल समाज के पदाधिकारी एवं टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के सदस्यों ने स्वागत किया। भाजपा नेता विनोद झुरानी ने बताया कि दामोदर अग्रवाल लगभग 2 माह से गुजरात चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज चुनाव संपन्न कराकर भीलवाड़ा पहुंचने पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से लाद दिया एवं भव्य स्वागत समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर अग्रवाल ने कहा कि गुजरात विधानसभा में भाजपा प्रचंड बहुमत से विजय होगी। गुजरात की जनता विकास के नाम पर एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के आधार पर भाजपा को भारी मत देकर पहले से अधिक सीटों से विजयी बनाएंगे। इस दौरान स्वागत करने वालों में प्रेम स्वरूप गर्ग, जगदीश डिडवानिया, कल्पेश चौधरी, रोशन मेघवंशी, कैलाश स्वालका, देवेंद्र डानी, अतुल शर्मा, हेमेंद्र उपरेड़ा, विमल जैन, हीरालाल बोहरा, जगदीश सेन, पंकज लोहिया, गौरव जिंगर, नंदकिशोर बैरवा, राघव कोठारी, इमरान कायम खानी, अजय नौलखा, अमित नागोरी, गणेश माली, राजेंद्र स्वालका, भवानी कुमार, पवन त्रिपाठी, रविपुरी, मुकेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल आदि उपस्थित हैं। गुजरात का मतदान संपन्न करवा के अभी यहाँ आया हूँ। मेरे जिम्मे एक जिले की पूरी जिम्मेदारी थी। सवेरे मतदान प्रक्रिया प्रारंभ करके 11 बजे मैंने वहाँ से भीलवाड़ा के लिए प्रस्थान किया। जिस उत्साह से लोगों ने भाजपा और मोदी जी के पक्ष में मतदान किया, निश्चित रूप से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन रही है। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और बहुत बड़े अंतर के साथ प्रत्याशी वहाँ जीतने वाले हैं। मेरे पास भी 4 विधानसभाओं की जिम्मेदारी थी। मैं उम्मीद करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि चारों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। हम मोदी का हाथ मजबूत करेंगे। देश में जो राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद हुआ है वो और ऊंचा जाए। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क के रूप में उभर रहा है, वो और आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज यहाँ पहुँचने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, हमारे व्यस्त व्यवसायियों ने, अनेक संगठनों ने जिस प्रकार से उत्साह व्यक्त किया है और मेरा स्वागत करके मेरा उत्साहवर्धन किया है, मैं सभी के प्रति हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय। भारतीय बैंक संघ द्वारा मुंबई में आयोजित 18वें वार्षिक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में विभिन्न कैटेगरीज में वार्षिक टेक्नोलॉजी अवार्ड से बैंकों को सम्मानित किया गया। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ग्राहकों तक बेहतर बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने, नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ त्वरित ग्राहक सेवा उपलब्ध करवाते हुए व्यवसाय अनुपालन और वित्तीय सुगमता के साथ बैंकिंग संपादित करने के परिणाम स्वरूप ग्रामीण बैंकों की श्रेणी में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को लगातार 8वीं बार राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर और सर्वोत्तम वित्तीय समावेशन हेतु लगातार 4थी बार प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। गौरतलब है कि बैंक वर्ष 2015 से लगातार इस हेतु पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके अलावा 3 और श्रेणियों में बैंकिंग परिचालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग, IT रिस्क मैनेजमेंट और डिजिटल इंगेजमेंट हेतु भी बैंक को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टेक्नोलॉजी टैलेंट और फिनटेक कोलैबोरेशन 2 श्रेणियों में बैंक को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। खास बात यह रही कि इस वर्ष बैंक को 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जो कि वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक, निजी बैंक, ग्रामीण बैंक तथा कोऑपरेटिव बैंक को मिलाकर सभी श्रेणियों में इस वर्ष के सर्वाधिक पुरस्कार BRKGB को मिले हैं। टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में ये पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर, जूरी हेड प्रोफेसर डॉक्टर दीपक फाटक, IIT मुंबई IBA चेयरमैन AK गोयल तथा IBA CEO सुनील मेहता द्वारा बैंक अध्यक्ष यादव S ठाकुर को प्रदान किए गए। बैंक द्वारा तकनीकी क्षेत्र में किए गए नए डेवलपमेंट तथा ग्राहक सेवा को ऑटोमेटिक माध्यम पर ले जाने हेतु बनाए गए नए मॉडल जैसे MSSE, रिटेल लोन और KCC लोन ऑटोमेशन के साथ लोन ट्रैकिंग सिस्टम, ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन सुविधा, PMFSA मैनेजमेंट, पॉजिटिव पे सिस्टम और CKYC ऑटोमेशन हेतु बैंक को यह सम्मान मिला है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से बैंक की ग्राहकोन्मुखी सेवाओं में लगने वाले समय में कमी आई है। इस वर्ष ही बैंक के संपूर्ण ऑडिट सिस्टम की ऑटोमेट किया गया है। बैंक में बड़े वाणिज्यिक बैंकों की तरह इन हाउस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टीम है, जो स्थानीय स्तर पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे सक्षम है और लगातार एक के बाद एक नई टेक्नोलॉजी बैंक को उपलब्ध करवा रही है। साइबर सुरक्षा और रिस्क मैनेजमेंट के क्षेत्र में बैंक RBI और नाबार्ड के मानकों की अनुपालना कर रहा है। सुंदर ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क तकनीक और न्यू डिजिटल साक्षरता के बावजूद बैंक के IMPS, UPI, मोबाइल बैंकिंग और भीम के माध्यम से आम जन तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई गई है।
वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बैंक द्वारा डिजिटल संशोधनों का उपयोग करते हुए 875 शाखाओं और 5,300 से अधिक बैंक मित्रों और 12 मोबाइल ATM युक्त मुद्रा रथों के माध्यम से गैर बैंकिंग सुविधा क्षेत्रों को बैंक से जोड़ते हुए डोर टू डोर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। बैंक नई तकनीकों के माध्यम से डिजिटल संसाधनों का उपयोग करते हुए वित्तीय साक्षरता को प्रदेश के अंतिम छोर तक पहुंचा रहा है। वित्तीय समावेशन के प्रसार को सशक्त करने के लिए उद्देश्य से बैंक 52 लाख से अधिक ग्राहकों को प्रधानमंत्री जन धन योजना से और 32 लाख से अधिक ग्राहकों को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवित ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ चुका है। ज्ञात हो कि राजस्थान में विभिन्न बैंकों के शाखा नेटवर्क में बैंक की हिस्सेदारी लगभग 10% है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बैंक की भागीदारी 18% और बैंकिंग सुविधा से वंचित वर्ग को बैंक से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री जन धन योजना में बैंक की भागीदारी 15% से अधिक है। अटल पेंशन योजना में उल्लेखनीय कार्य हेतु इस वित्तीय वर्ष में अभी तक बैंक को PFRDA द्वारा 9 राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिला शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बैंक द्वारा स्वयं सहायता योजना के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा आजीविका मिशन के तहत बैंक को उत्तर भारत में बेस्ट परफॉर्मेंस बैंक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बैंक द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु आकर्षक योजनाएं भी प्रारंभ की गई हैं। बैंक सावधि जमाओं और ग्राहकों को विशेष ब्याज दर की सुविधा दे रहा है। रिटेल लोन सेगमेंट में भी विभिन्न छूटों के साथ हाउसिंग, वाहन और व्यापार ऋणों से ग्राहकों हेतु विशेष अभियान चला रखा है। वरिष्ठ नागरिकों की सावधि जमाओं पर बैंक सामान्य जमाओं से 55% से 1% तक अधिक ब्याज दे रहा है। इनर व्हील क्लब भीलवाड़ा द्वारा बनेड़ा पंचायत की 8 आंगनबाड़ी में शीतलहर के मद्देनजर 200 स्वेटर व 200 स्कूल ड्रेस भावनानी जैन के सहयोग से वितरित किए गए। उक्त सामाजिक सरोकार में आयोजन में उपखंड अधिकारी बनेड़ा गोविंद सिंह, इनर व्हील क्लब भीलवाड़ा अध्यक्ष मनोरमा गोयल, समाज सेवक शंभूलाल जोशी, आंगनबाड़ी सहयोगिता सीमा जी सहित अन्य गणमान्य महानुभावों की उपस्थिति में वितरित किए गए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।